हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था 4 जुलाई को, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ड्राइंग के थ्रू बताया था कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कैसे निकालता हूँ, कैसे उसको देखता हूँ, कैसे प्राइस एक्शन को पढ़ता हूँ, कैसे वॉल्यूम करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे करता हूँ मैं, ठीक है ना। चार्ट पे ध्यान देने का। अभी तो आप ये बोलेंगे चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और आपको ये वीडियो देखना है पूरा तो आप यूट्यूब पर जाना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा वीडियो आपको मिलेगा, इसे पूरा वीडियो नहीं मिलेगा तो वो इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, ठीक है ना, उस पर भी देखने का। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर कैसे देखते हैं चार्ट को, कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को सीखना है चार्ट को पढ़ना तो आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्या है, आज अभी तो 3 जुलाई का चार्ट खुला हुआ है, और अभी आप देखेंगे कि तो आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप करते ही रहते हैं, यानी कि ये देखो सेव ले में ओपन ले दिखाता हूँ, अभी तो आप करते ही रहते हैं डेली का, ये तो आपको याद ही है, तो आप ये बता रहे हो दोबारा वही रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट नहीं करते हैं, कहीं पिछली डेट में चलते हैं, कोई लंबा डेट सर्च करते हैं। मैं कैसे चार्ट को देखता हूँ, ध्यान से दोस्तों वीडियो देखने का, ठीक है ना। कोई लंबा डेट, चलो इसे 26 को भी हटा ही देते हैं, पूरा 25 में चलते हैं, कहीं भी 25 में कहीं भी चलते हैं, यानी कि 25 में चलते हैं। समथिंग में क्या क्या लगा लूँ इसमें, चलो अक्टूबर लगा लेते हैं, ठीक, अक्टूबर लगा लेते हैं, और इसमें अक्टूबर डेट डाल देते हैं। चलो 27, कोई दिक्कत नहीं, 27 अक्टूबर नहीं आएगा, क्या बात है, 27 अक्टूबर चलो आ गया। एक उदाहरण के लिए 27 अक्टूबर लगा लिया, जैसे चलो आ गया 27 अक्टूबर। अब क्या है मार्केट के अंदर दोस्तों, देखना थोड़ा समझो। देखो मैं कैसे चार्ट को पढ़ता हूँ, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। स्किप मत करना कि आप फट से भाग गए, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे कुछ नहीं कर सकते बगैर मेहनत के। आप लोग सीधा शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करो। अब क्या है, देखो ये कैंडल बना जाके 7 अक्टूबर का, ठीक। अब हमें कुछ नहीं देखना है, इस कैंडल को क्लोज होने दो। इस कैंडल को मैंने बोला था उस दिन 60 से 70 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए मार्केट के अंदर, और पिछले प्रीवियस में देखना है कि हमें कहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बनना है, कहाँ पे सपोर्ट। तो ये क्या है कैंडल, ये दिख गया आपको। अब इसमें हमें क्या देखना है, पहले हमें लगाना है इसमें रेजिस्टेंस लगाना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बारिश तेज हो रहा है तो इसलिए बाहर का आवाज़ भी आ सकता है। अब हमें इसमें रेजिस्टेंस लगाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक चलूँगा इसमें रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं कैसे लगा रहा हूँ रेजिस्टेंस वो आपको दिखाता हूँ। अब एक बार देखो बैक चलते हैं, ठीक, आप भी सामने हम भी सामने, कहीं तो मिलेगा। कितना रेट था इसका, अभी कितना चल रहा है, 125,120 के आसपास चल रहा था, ठीक है ना। वहाँ पे क्लोज किया जाके, तो हमें क्या देखना है, बैक जाना है केवल, कि हमें कहाँ पे कहीं दिख रहा है इसमें रेजिस्टेंस या नहीं दिख रहा है। चलते हैं बैक थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है ना। अब क्या है, हमें 25,120 पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर दोस्तों ये क्योंकि वहाँ पे तो मार्केट है ही, हमें 70 पॉइंट का गैप चाहिए, यानी कि 70 पॉइंट ऊपर से हमें देखना है, वहीं उसी पॉइंट पे नहीं देखना है। तो हमें कहाँ पे दिख रहा है, अब आप लोग देखो थोड़ा सा, देखो चार्ट पे साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। देखो एक ये देखो, आप ध्यान से देखना थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए चार्ट पे थोड़ा सा, और उसको टाइम दो, थोड़ा ध्यान से देखना स्टार्ट करो। एक तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये पूरा पॉइंट, ये लेवल देखो, 2 पॉइंट बन गए, 2 1 3, ठीक, और एक इधर आ जाओ, ये 4 बन गए ना। तो अब ये क्या है, एक अच्छा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या लेवल था इसका, अब 25,200 के आसपास, ठीक है, 25,200 के आसपास। अब क्या करना है, इस पर हम एक ट्रेंड लाइन खींच के रख देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, रे। अब 200 दिखाता ना हमें, तो हमें और आपको कितना दिखाता, 200, ठीक, 200 के आसपास, कंट्रोल Z 200 के आसपास ये खींच के रखा मैंने एक ट्रेंड लाइन, ठीक। ऐसे में कैसे रेस्ट के चार्ट को कैसे पढ़ता हूँ वो देखो, एक चीज़ ध्यान से देखना। अब उसके बाद इसके ऊपर ये हो गया मेरा, क्या हुआ, ये मेरा होगा रिस्की एंट्री, ठीक है ना, ये मेरा रिस्की एंट्री हो गया। अब हमें देखना सेफ सेलिंग एंट्री, तो अब इससे ऊपर देखना है हमें और भी, तो हमें इससे ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी हमें। अब आ जाओ, अब हमें एक तो ये पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर, ये वाला, ठीक, ध्यान से देखने का, और एक ही ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है। तो ये पॉइंट थोड़ा 240, ठीक है ना, 260 तो नहीं कि ये वाला लेवल ध्यान देने का, ये 260 और 50 के आसपास देखने का। क्यों देखने का, क्योंकि ये ज़्यादा पास का हो जाएगा, फिर दूरी कितनी बचेगी इस बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ध्यान से देखने का, ये 22 तारीख के चार्ट पे, और एक ये भी पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, और एक ये भी पॉइंट दिख रहा है। तो एक ये ट्रेंड लाइन हमें खींच के रखना है, हम कुछ भी नहीं देखना। हमने अभी जो 7 अक्टूबर का चार्ट लगा के रखा है उसे देखा भी नहीं है। क्यों नहीं देखा, कि हमें वो तो बनाना ही होगा ना चार्ट उस समय, समझ रहे ना आप। तो ये एक पॉइंट लगा के रख लिया। अब आ जाओ हम देखते हैं बैक, 7 अक्टूबर पे चलते हैं। हमारा जो हमें चार्ट पे दिख रहा था भाई हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो आ जाओ मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कहाँ पे था,
कहाँ पे ओपन हुआ था, इस जगह पे, ठीक है ना। और प्रीवियस में मैंने जा करके देखा और मैंने चार्ट पे लगाया जाके क्या, रिस्की सेलिंग एंट्री, ठीक है ना। रिस्की क्योंकि रिस्की इसलिए लगाया कि यहीं पे मार्केट दिख रहा था और कहीं रेजिस्टेंस हमें दिख नहीं रहा था, ठीक है। ध्यान से देख सुनने का बात को। और 60 पॉइंट के पहले कहीं भी सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस दिखता है, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और यहीं पे मार्केट चल भी रहा है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करना यानी कि रिस्क है, बहुत हाईली रिस्क है, क्योंकि मार्केट को तो कहीं जाना है ना। वहीं ओपन हुआ तुरंत ही आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, नहीं पीछे देखो जाके 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के गैप है कहीं, उसमें रेजिस्टेंस दिख रहा, तो अब दिखा मार्केट में रेजिस्टेंस, तो क्या हुआ मार्केट के अंदर फिर दोस्तों, ये मार्केट डॉट टू डॉट वहीं आया, डॉट टू डॉट वहीं से रिस्की सेलिंग एंट्री से नीचे आ गया, ठीक। समझ में आ रहा है आपके? और एक बार अगर आपके समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, तो दूसरा वीडियो बनाएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब उसके बाद मार्केट दोबारा फिर गया रिस्की सेलिंग पे ही, दोबारा से फिर नीचे आया। अब आ जाओ सपोर्ट समझाते हैं एक वीडियो में, एक सपोर्ट देखते हैं आपको, ठीक है ना, सपोर्ट भी समझाते हैं, एक बार देखने का ध्यान से। अब क्या है मार्केट के अंदर सपोर्ट, मार्केट के अंदर एक तो ये पॉइंट दिख रहा, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं ये सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि ये भी सपोर्ट एक अच्छा सा काम कर रहा है, देखो करेगा भी, क्योंकि ये सपोर्ट क्यों नहीं हम लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे कि मार्केट यहाँ पे चलता हुआ अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे तुरंत आ सकता है, इसको मार्केट को आना चाहिए कहाँ पे, इस वाले सपोर्ट जोन पे, इस पे क्यों आना चाहिए, इसमें भी देखो दिख रहा है कुछ, आपको दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे दिख रहा है। देखो एक बार समझो चार्ट को, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इस जगह पे एक सपोर्ट, ठीक, और एक दिख रहा है इस जगह पे, तो हमें कहाँ पे देखना है, हमें ये तो हाईली रिस्की है क्योंकि यहीं मार्केट खड़ा हुआ है, तो हमें कहाँ पे देखना है, हमें देखना है इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे, यानी कि ये भी कैंडल क्लोज हुआ। अब हमें इसमें कितने पॉइंट दिख रहा है, 1 2 एक ये नीचे के 3 4, तो ठीक। अब हमें इसमें एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को खींच के रखते हैं, क्या होता है मार्केट के अंदर देखते हैं केवल बस, ठीक है ना, यानी कि ये खींच के रख लिया, ठीक। 25,018 के आसपास आ रहा है, और इस ये दोनों मिला के यानी कि 25,010 और 20 मान सकते हो, तो 25,010 और 20 बोल सकते हैं, ऐसे मैं बोलता हूँ 25,010 और 20 का। और ये यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस मैंने लगाया इसकी सेलिंग एंट्री 25,200 और 210 बोलता मैं, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से होता है। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये दिख रहा था हमें और मैंने ये आपको करके दिखाया यहाँ से। अब देखो आके, अब मार्केट ने क्या किया, अब सेफ भी लगाना है हमें, सेफ बाइंग एंट्री हम कहाँ पे लगाएंगे आके, हमें एक ये पॉइंट दिख रहा, ठीक है ना, और एक ये पॉइंट दिख रहा, और एक ये भी दिख रहा, तो ये ज़्यादा पास हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा पास हो रहा है, तो इसे इतना ध्यान नहीं देंगे, फिर भी एक सेफ बाइंग एंट्री दिख रही है तो हम यहाँ पे एक लगा के रख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींच लिया, ध्यान से देखना चार्ट को, समझना, थोड़ा सा टाइम दो प्लीज़ एक बार। अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, केवल हम 7 अक्टूबर का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, केवल 7 अक्टूबर पे ध्यान देना है अभी। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हमारी रिस्की बाइंग पे आया नहीं और रिस्की ना सेफ बाइंग पे आया, मार्केट सीधा गया रिस्की सेलिंग पे, रिस्की सेलिंग से मार्केट नीचे आया डॉट टू डॉट, और मार्केट वहीं रिस्की सेलिंग से नीचे आया। अब उसके बाद डॉट टू डॉट फिर ऊपर वहीं पहुंचा, वहीं से फिर मार्केट दोबारा से सेलिंग आया, ठीक है। अब ध्यान देने का, अब क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट ने इस पॉइंट का सपोर्ट क्यों लिया, समझ रहे ना आप लोग, इस पॉइंट का सपोर्ट लेके मार्केट क्यों ऊपर गया, समझो, बहुत ध्यान से समझो चार्ट को। मार्केट को इस सपोर्ट को, इसका सपोर्ट लेके मार्केट इसलिए ऊपर गया कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस सपोर्ट का जो ये है ना, ये एरिया, ये पॉइंट, ये देखो पॉइंट गिनो, थोड़ा पॉइंट गिनने की कोशिश किया करो। एक तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है, एक ये भी पॉइंट बना है यहाँ पे, और ये भी पॉइंट बना, यानी 3 पॉइंट बना, यानी बढ़िया सपोर्ट बन गया। क्यों बन गया, अब क्यों बन गया, पहले क्यों नहीं बना था जब मार्केट क्लोज हुआ, क्योंकि तब हाईली रिस्की था। अब इसलिए बन रहा है, मार्केट चालू ओपन में मैं तो ये सुबह ही बना चुका था, ठीक है ना, अब मार्केट बीच में तो रिवर्स होके गया, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये चार्ट को अगर आप लाइव भी देख रहे हैं चार्ट को, मार्केट को जब, तो आप कैसे समझ सकते हैं। अब ये इसलिए हुआ कि यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल चुका है, ठीक, निकल चुका, तो अब मार्केट के अंदर कितना ऐसे मान के चलो 100-120 पॉइंट की स्पेस बन चुकी है। मार्केट दोबारा अगर आता है इतना ही नीचे, तो यहाँ पे मार्केट थकेगा आगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग भी है, एक बाइंग एरिया, समझिए ना आप लोग, एक ये बाइंग एरिया भी है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्केट को, चार्ट को समझना है सही से दोस्तों, एक बार चार्ट पे काम करो, ध्यान दो आप लोग प्लीज़, थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा चार्ट को समझने के लिए, तब आप चार्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ आपको अगर चार्ट रीडिंग सीखना है तो आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप खुद से अपनी डेट देखिएगा, ठीक है ना, आप खुद से डेट चूज करो कि किस डेट का मैं आपको चार्ट समझाऊँ, जिस डेट का, जैसे आपने बोला मुझे 7 का या 8 अक्टूबर का या किसी का भी, जब का आप बताओगे वही डेट को आप एक बार डेट अपने हिसाब से चूज करिए और मुझे बताइएगा डेट चूज करके, और मैं आपको बताऊंगा चार्ट को मैंने यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे हम,
ठीक है ना, कैसे पढ़ा होगा या मैं कैसे पढ़ूंगा वो आपको बताऊँ। अब देखो, अब वही 8 तारीख में भी हुआ था, 8 तारीख को मार्केट वहीं आया था, वही मैंने जो सपोर्ट लगा के रखा था, देखो ध्यान से समझो, वहीं मार्केट डॉट टू डॉट आया उसी सपोर्ट पे और मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। और 8 ही तारीख को मार्केट यहाँ पे डॉट टू डॉट गया, 10-5 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, और मार्केट नीचे भी आया, ठीक, नीचे आने के ऊपर भी निकल गया, फिर दोबारा से यहीं पे क्लोजिंग कर दिया आके मार्केट ने, और दूसरे दिन स्टार्ट हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9 तारीख को, फिर मार्केट ऊपर ही निकला, फिर मार्केट दोबारा डॉट टू डॉट आया, यहीं का सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकला। हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा चार्ट पे ध्यान दो, सब कुछ साफ साफ दिखता है दोस्तों, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोगों को अगर चार्ट रीडिंग सीखना है और चार्ट रीडिंग को समझना है तो आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ध्यान से, और देखिएगा एक बार ये पूरा वीडियो देखिएगा, आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, थोड़ा का MBPS बढ़ा के देखिएगा जो समझ में आए सही से, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, उस पर सही दिखेगा, क्योंकि फुल स्क्रीन में अभी डालूंगा इस पर इंस्टाग्राम पे, इसलिए दोस्तों समझो चार्ट को और पढ़ो चार्ट को टाइम दो, चार्ट सब कुछ दिखाता है। आप खुद अपनी डेट चूज कर लो कहीं पे, जहाँ पे आपको चार्ट समझ नहीं आ रहा वहाँ पे मुझे बताओ, मैं शॉर्ट वीडियो उसी का बना के आपके पास तुरंत डालूंगा इंस्टा पे, ठीक है ना, या यूट्यूब पे, दोनों पे। आप जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा वहीं पे आप मुझे बताओ कि ये मुझे चार्ट समझ नहीं आ रहा, मैं उसको बताऊंगा कि इस पे चार्ट रीडिंग कैसे किया। हाँ, पर एक शर्त है कि जिस दिन न्यूज होगा, बैड न्यूज गुड न्यूज, उस दिन चार्ट रीडिंग काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। और जिस दिन मार्केट के अंदर गैप अप या गैप डाउन होगा बड़ा सा, तो उस दिन मार्केट में चार्ट रीडिंग काम नहीं करेगा। इन चीज़ों को दो को ध्यान रखने का, ठीक है। अगली वीडियो आपको वो बनाएंगे तो स्टॉप लॉस कितना लगाना है हमें अपनी एंट्री के बाद, वो आपको सटीक बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना।